अब वेस्ट की बात करते हैं अपन, नॉर्थ वेस्ट की। जो हमने देखा था कि वेस्ट की एनर्जी भी असर कर रही है नॉर्थ वेस्ट को और नॉर्थ की एनर्जी भी असर कर रही है। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट नॉर्थ एंड वेस्ट which is making northwest. So north is giving one input and west is giving another input. So what is west here and what is north here? नॉर्थ वेस्ट कौन सी दिशा है? वायु। उसमें वेस्ट वाला क्या क्राइटेरिया है? सन वाला तो आपने बताया था। हाँ, आप बताओ, आप एस्ट्रोलॉजी बताओ। वेस्ट का कौन सा है गॉड या प्लैनेट? शनि। नॉर्थ का बुध, ये तो सेम है। और नॉर्थ वेस्ट का चंद्रमा, मेरा फेवरेट है। आज बड़ा चंद्रमा आने वाला है। वैसे शनि और बुध को मिला दें तो चंद्रमा होगा क्या? चंद्रमा पे शनि का भी असर है और बुध का भी असर है। तो नॉर्थ तो हमने समझ लिया है। अब नॉर्थ वेस्ट इस, जैसे कॉस्मिक में नॉर्थ ईस्ट को हम मानते थे एज अ मेन माइंड रिलेटेड एनर्जी, अब कॉस्मिक में नॉर्थ वेस्ट को हम क्या मानेंगे? वेस्ट। वेस्ट इज मन, नहीं, अभी ईस्ट और वेस्ट की बात हो रही है ना। कॉस्मिक है सेम। नॉर्थ वेस्ट इज विंड, नॉर्थ ईस्ट इज वाटर, नॉर्थ इज कुबेर, बट ये सब मिला के कॉस्मिक है। अपर पार्ट ऑफ द हेड में नॉर्थ भी आ गया, नॉर्थ ईस्ट भी आ गया, नॉर्थ वेस्ट भी आ गया, पार्ट ऑफ वेस्ट और पार्ट ऑफ ईस्ट भी आ गया। ये पांचों चीजें हैं। सो वेस्ट इज मूवमेंट, वेस्ट इज मून, ईस्ट इज सन, क्योंकि सनसेट होता है तो मून राइज होता है ना। तो अगर वेस्ट को मून मान रहे हैं तो मून क्या करता है? वेस्टर्न में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इज विंड, मूवमेंट, ट्रैवल, एडवेंचर, भागते रहते हैं आदमी, घूमता है। तो नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है कॉस्मिक एनर्जी का, वो मूवमेंट देता है। तो अगर किसी के घर में ग्रोथ और डेवलपमेंट वीक हो रहा है, मूवमेंट नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट का कॉस्मिक एनर्जी का सॉल्यूशन हमें वेस्टर्न तरफ लगाना है। नॉर्थ तो स्टैंडर्ड हो गया ना, ईस्ट की तरफ लगा रहे थे माइंड रिलेटेड, मूवमेंट के लिए नॉर्थ वेस्ट की तरफ लगाना है। सेम सॉल्यूशन है कॉस्मिक एनर्जी का। ये कॉस्मिक ही है ऊपर वाली तीनों, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। तो उस घर में डिफेक्ट, यही वाले डिफेक्ट हैं, बट नाउ दीज डिफेक्ट्स आर बेस्ड ऑन मूवमेंट, नॉट माइंड, ग्रोथ, डेवलपमेंट। तो आप क्या करो, नॉर्थ वेस्ट की तरफ सॉल्यूशन लगाओ। सॉल्यूशन कॉस्मिक का ही है, वेस्ट की तरफ लगाओ, नॉर्थ वेस्ट नहीं, वेस्ट की तरफ, क्योंकि आपके घर में वो पूरा जोन मिल रहा है ना आपको, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ। तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ इंस्ट्रूमेंट लगाना शुरू करो, बट मोर टूवर्ड द नॉर्दर्न साइड। सो एडवेंचर बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा। हमारा एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है स्क्वायर इन स्क्वायर, वो इसीलिए बनाया है। ग्रोथ नहीं होती है, बहुत पैसा है, बहुत बिजनेस अच्छा है, लेकिन सब ऐसे ही पड़ा है, स्टैग्नेंट चल रहा है, सब चल रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो स्टेबिलिटी के साथ मेरे को मूवमेंट चाहिए। कभी कभी क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट को ज़्यादा एग्रेस्ट कर दो तो स्टेबिलिटी हिल जाती है, भागता रहता है आदमी, पैसे नहीं, पीछे से सब उड़ जाता है। तो ये नॉर्थ वेस्ट का जब सॉल्यूशन हमें करेंगे कॉस्मिक एनर्जी का, माइंड के लिए, मेंटल पीस के लिए, कि ये डिस्प्यूट और ये सब हटे, मतलब नहीं हो घर में, तो देखो कि कहीं उनकी ग्रोथ तो नहीं ब्लॉक हो गई है। कभी किसी आदमी को ट्रैवल करने की आदत है बहुत, और उसको रोक दिया घर में किसी कारणवश, तो वो चिड़चिड़ाहट हो जाता है, वो झगड़ा करना शुरू कर देता है घर में, उसको बाहर जाना है और आप जाने नहीं दे रहे हो। तो डिफेक्ट नॉर्थ वेस्ट का है कॉस्मिक में। फिर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी ट्रैवल की, नॉर्थ वेस्ट में अगर कॉस्मिक का सोल्यूशन लगाओगे तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स होंगी ग्रोथ की, पार्टनरशिप बढ़ेगी, लोग आएंगे प्रोजेक्ट लेके, कोई बिल्डर है तो कि ये लैंड है, आप बिल्डिंग बना दो। तो लोगों की अगर अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ ऑल्सो बिग कॉस्मिक डिफेक्ट। नींद नहीं आती लोगों को, डिस्टर्ब रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते हैं तो चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं, झगड़ा करते हैं तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। घर की शांति जिसको कहते हैं ना, पीस, पीस नहीं बताया आपने, इन्होंने किसी ने भी यहाँ पे, नो हैप्पीनेस इज पीस, बट पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो सॉल्यूशन वही है नॉर्थ ईस्ट के 10-15 रेमेडीज, बट नाउ ओरिएंटेशन इज चेंज्ड। सो थिंक अबाउट दीज थिंग्स। जैसे आप कह रहे हो ना, लॉजिकल लगाओ, कैरेक्टर को पकड़ो। घर के 4 लोग हैं, आप घर में जाओ, उसके घर की प्रॉब्लम समझो। जैसे इन्होंने बताया कि वो क्रिकेट खेलने वाला है, इन्होंने प्रॉब्लम पकड़ ली है, अब सॉल्यूशन ढूंढना है इनको। घर में सब बोलते हैं सब पॉजिटिव है, वो बोलता है मेरे को, मेरा क्रिकेट डाउन हो गया। वैसे दूसरे घरों में भी बहुत होता है।
आपने सॉल्यूशन किया है 5 लोगों के लिए, 2 को अच्छा असर आ गया, 2 बोलते हैं नहीं हमको तो कुछ हो ही नहीं रहा है, या फिर असर सबको आ गया और 6 महीने बाद असर हट गया। क्यों? क्योंकि आपने उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका बिहेवियरल पैटर्न पकड़ा नहीं था। तो इनिशियल तो हार्मनी मिल गई, बूस्ट, तो सब खुश हो गए, करने लगे क्योंकि वास्तु का काम हो गया, फिर वापस ठंडे पड़ गए क्योंकि उसने उस सॉल्यूशन ने वहाँ पे असर नहीं किया जहाँ पे उसको असर करना था। सो वेस्ट डायरेक्शन को अगर हमें एनहांस करना है कॉस्मिक वाइब्रेशन से, सो उस एनहांसमेंट का रीज़न यही होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मूवमेंट। ईस्ट पार्ट से अगर कॉस्मिक डिफेक्ट है तो क्रिएटिविटी, थॉट, थिंकिंग, मेंटल स्टेबल है, जगह पे है, लेकिन थॉट में नेगेटिविटी है, या थॉट में नेगेटिविटी नहीं है, थॉट पॉजिटिव हो चुका है नॉर्थ वेस्ट में, बट मूवमेंट में नेगेटिविटी आ गई है, अटक गई ये चीज़, तो फिर माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। तो ईस्ट और वेस्ट में यही डिफरेंस है। सन क्रिएट करता है, मून मूवमेंट देता है, और दोनों बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि क्रिएटिविटी में अगर मूवमेंट नहीं आएगी तो क्रिएटिविटी स्टैग्नेंट हो जाएगी, और स्टैग्नेंट हो जाएगी तो फिर आदमी बोर हो जाते हैं ना। आप बोलते हो बोर हो गया यार, कुछ भी नहीं हो रहा है, अच्छा कुछ भी नया नहीं हो रहा है, वही चल रहा है, थक गए, एक जैसे ही चल रहा है काम, सब बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्रियल फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं जिनका काम परदादाओं से चल रहा आ रहा है सेम, कोई नया चीज़ नहीं, कोई नई ग्रोथ नहीं, सब वहीं के वहीं बैठे हैं, सब अच्छे हैं, सब खुश हैं, कुछ नया करना ही नहीं चाहते। नई जनरेशन भी आती है तो वैसी हो जाती है, आराम, सब है हमारे पास, इंटरेस्ट आ रहा है, रेंटल इनकम आ रही है, सब आ रहा है, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, कोई नया सोच ही नहीं पा रहा है। उस घर में ईस्ट को बढ़ाओ। हाँ वही है ना, देखिए सॉल्यूशन वही है, सॉल्यूशन तो वास्तु का ही कर रहे हैं अपन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, बट अभी कॉस्मिक का जोन नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट है, क्योंकि सनराइज़ और सनसेट की हम बात कर रहे हैं, सन का एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, तो साउथ वेस्ट में वेस्ट आ जाएगा ग्रोथ, बट स्टेबिलिटी के साथ है, मूवमेंट नहीं है उसमें, उसमें ग्राउंडेड मूवमेंट है, इसमें नॉर्थ वाला मूवमेंट है, तो वेस्ट दोनों जगह है। अभी हम आएंगे ना उस पर भी, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट पे भी बात करेंगे, बट वेस्ट तो देखिए दिशाएं 4 ही रहने वाली हैं, हिलेंगी नहीं वो, और 4 के साथ 2-2 मिलके 8 हो जाएंगी, बट जैसे साउथ के साथ वेस्ट मिलता है तो वो अलग हो जाता है, नॉर्थ के साथ वेस्ट मिलता है तो वो अलग कैरेक्टर हो जाता है, वेस्ट अपने आप में एक अलग कैरेक्टर है। तो ये 3 अलग अलग कैरेक्टरों में एक दिशा बंधी हुई है, तो टोटल देखा जाए तो हर दिशा के साथ 2 दूसरी दिशाएं घुसी हुई हैं, नहीं तो 3 3 3 3 टोटल कितने असर होंगे? 12 इफेक्ट्स होंगे ना। तो हमें वही देखना है कि अभी हमने नॉर्थ के साथ की 2-3 इफेक्ट देखे हैं, बट अब इसमें मेन दिशा कौन सी है जिसकी हम बात कर रहे हैं? नॉर्थ, नॉर्थ है मेन दिशा, हम उसकी इज्जत ही नहीं करते हैं, हम नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट पे बैठे रहते हैं, जबकि वो दोनों को इन्फ्लुएंस नॉर्थ कर रहा है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बुध है, जो आपके चंद्र और शनि को सपोर्ट दे रहा है। बट कोई रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी से निकले तो मुझे बताइए इसमें। तो सॉल्यूशन निकालते समय जब हम जोन प्लान बनाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक पे जाएं और रिलेशनशिप पे जाएं और देखें कि जगह के साथ उस इंसान का डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है। डिस्टर्बेंस 100% माइंड रिलेटेड ही होगा, कॉस्मिक है तो इंद्रियों रिलेटेड ही होगा, सर से लेके गले तक ही होगा, बट वेस्ट में है या ईस्ट में है वो आप डिफाइन करो और सॉल्यूशन वैसे ही लगाओ, देन यू विल फाइंड बेटर रिजल्ट्स। फिर जो आप बोल रहे हैं ना कि जो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं वो नहीं, उसका सॉल्यूशन ज़्यादा स्पेसिफिक आएगा। आप कोई भी रेमेडीज़ को मेरे बोलने पे, या मैं वैसे भी कभी बोलता ही नहीं हूँ कि इस दिशा में लगाओ, मैं बोलता हूँ एंटीना से चेक करो और वहाँ लगाओ। आप कोई भी रेमेडीज़ की फिक्स दिशा मत मानो, रेमेडी लगाने की दिशा वो जगह बताएगी, लॉजिक बताएगा जगह का, कि सेम रेमेडीज वेस्ट की तरफ लगे या ईस्ट की तरफ की लगे या सेंटर नॉर्थ में लगे। तो जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि ये सर VV17 कहाँ लगाऊं, 3D GV कहाँ लगाऊं, वो मत पूछो।
आप डिसाइड करो लॉजिक को लेके। आपको वो रेमेडी का पर्पस तो मालूम है ना, और जगह की प्रॉब्लम मालूम है। अब आप देखो इधर लगाऊं कि इधर लगाऊं, इधर लगाऊं, इसका कोई भी फिक्स्ड पैरामीटर गणित नहीं है। देयर इज नो स्टैंडर्ड कि यहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि मेरा सर दुख रहा है, 2 कारण से सर दुखता है या 2000 कारण हो, सॉल्यूशन तो सर दुखने का ही है ना। पेट खराब है तब भी सर दुखता है, पानी नहीं पिया तब भी सर दुखता है, सूरज में खड़े हो गए सन हो गया तो भी सर दुखता है, तो कैप पहननी पड़ेगी। सो सॉल्यूशन इज वन, बट यू नीड टू नो हाउ टू हैंडल इट। अगर डॉक्टर ने इलाज करते समय सिर्फ सिम्टम्स को देखा कि ये प्रॉब्लम है और पूरे कैरेक्टरिस्टिक को नहीं देखा, तो सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा वो। इसलिए अच्छा डॉक्टर कब होता है? जो वो हिस्ट्री चेक करता है आपकी और फिर दवाई देता है। आप बोल के गए मेरा सर दुख रहा है और वो बोलेगा ये क्रोसिन खा लो, खत्म। फिर आप डॉक्टर के पास क्यों गए? खुद ही ले लेते। वो सॉल्यूशन पे जाएगा, कोर कि सर क्यों दुखा, कितने दिन से दुखा, क्या खाया था, पेट का प्रॉब्लम था, सर का, पानी का प्रॉब्लम, व्हाटएवर। ब्लड प्रेशर हाई होता है तो सर दुख जाता है किसी का। यू गेटिंग मी? सो दैट इज वेयर यू एज अ एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट, expert energy consultant need to put this effort of using the logic